अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हमारे ग्रह के चारों ओर एक रहस्यमयी वस्तु घूम रही है, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। दशकों से यह वैज्ञानिकों और षड्यंत्र सिद्धांतकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या यह प्राचीन सभ्यता की तकनीक है, कोई एलियन प्रोब, या सिर्फ अंतरिक्ष मलबा? इसकी कहानी अफवाहों, गलतफहमियों और कुछ चौंकाने वाले अवलोकनों से बनी है। इस वीडियो में हम सबूतों की पड़ताल करेंगे, सिद्धांतों को खंगालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट असल में है क्या। हम समय में पीछे जाएंगे, टेस्ला के रहस्यमय संकेतों से लेकर नासा की विवादित तस्वीरों तक। तो चलिए इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट सचमुच कोई एलियन प्रोब है, प्राचीन कलाकृति, या सिर्फ एक आधुनिक मिथक? ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कहानी एक घटना से नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी घटनाओं के मेल से शुरू होती है। 1950-60 के दशक में जब इसकी पहली बार चर्चा हुई, तब किसी भी देश के पास ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह भेजने की तकनीक नहीं थी। शीत युद्ध के दौरान स्पुतनिक के लॉन्च के बाद अफवाहें उड़ी कि एक अज्ञात उपग्रह पहले से पृथ्वी की कक्षा में है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी एक डार्क सैटेलाइट की मौजूदगी की बात मानी, जिससे जनता में हलचल मच गई। यह विचार कि कोई वस्तु हमारी अंतरिक्ष दौड़ से पहले से ही वहां थी, रोमांचक और डरावना दोनों था। कुछ ने इसे गुप्त जासूसी उपग्रह माना, तो कुछ ने इसे हजारों साल पुरानी वस्तु बताया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह वस्तु अनियमित रूप से दिखाई देती और गायब हो जाती थी, और इसकी कक्षा भी अजीब थी। ब्लैक नाइट एक छाया की तरह था, एक रहस्य जिसने दशकों तक लोगों की कल्पना को जकड़े रखा। यह सिर्फ एक उपग्रह नहीं, बल्कि हमारी जिज्ञासा और अज्ञात के प्रति आकर्षण का प्रतीक बन गया। ब्लैक नाइट की कहानी की जड़ें 1899 तक जाती हैं, जब निकोला टेस्ला ने कोलोराडो स्प्रिंग्स में रहस्यमय रेडियो सिग्नल पकड़े। ये सिग्नल किसी भी झात प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खाते थे। टेस्ला को लगा कि ये संकेत किसी बुद्धिमान, शायद अलौकिक स्रोत से आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें किसी दूसरे ग्रह से संदेश मिला है। ब्लैक नाइट के समर्थकों का मानना है कि टेस्ला ने इसी रहस्यमयी उपग्रह से सिग्नल सुने थे, शायद एक प्राचीन एलियन रिले स्टेशन। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि टेस्ला ने संभवतः प्राकृतिक खगोलीय घटनाओं जैसे पल्सर या बृहस्पति के रेडियो सिग्नल पकड़े थे, जिन्हें उस समय समझा नहीं गया था। फिर भी टेस्ला की कहानी ब्लैक नाइट मिथक में रहस्य और ऐतिहासिक गहराई जोड़ती है। क्या टेस्ला ने सचमुच किसी एलियन प्रोब से संपर्क किया था, या वे बस अपने समय से आगे थे? यह सवाल आज भी कायम है। 1998 में नासा के STS-88 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में एक अजीब काली वस्तु की तस्वीरें लीं। ये तस्वीरें वायरल हो गईं और ब्लैक नाइट सैटेलाइट के सबूत के तौर पर पेश की गईं। तस्वीरों में दिखी वस्तु किसी भी झात उपग्रह या मलबे से अलग थी। अजीब आकार, काला रंग, रहस्यमयी उपस्थिति। षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने इसे एलियन यान या प्राचीन कलाकृति बताया, जबकि इंटरनेट पर हर कोण से इसकी जांच हुई। नासा का कहना है कि यह बस एक थर्मल कंबल था, जो स्पेसवॉक के दौरान छूट गया था और घूमते हुए अजीब आकार ले बैठा। लेकिन कई लोगों को यह स्पष्टीकरण बहुत आसान लगता है। क्या एक कंबल इतना रहस्यमयी दिख सकता है? थर्मल कंबल बनाम एलियन प्रोब की बहस आज भी जारी है, और यही ब्लैक नाइट रहस्य की जड़ है। ब्लैक नाइट के बारे में सबसे सनसनीखेज दावा है कि यह 13,000 साल पुराना है। यह विचार 1960 के दशक में डंकन लूनन के विश्लेषण से आया, जिन्होंने नॉर्वेजियन वैज्ञानिकों के लॉन्ग डिले डिको LDES को एलियन प्रोब से जोड़ा। लूनन ने इन रेडियो गूंजों को एक स्टार मैप के रूप में डिकोड किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रोब 13,000 साल पहले आया था। यह थ्योरी मीडिया में छा गई और ब्लैक नाइट की कहानी में जुड़ गई। बाद में लूनन ने खुद अपनी थ्योरी को अवैज्ञानिक और गलत मानकर खारिज कर दिया। LDEs के लिए आज भी प्राकृतिक स्पष्टीकरण मौजूद हैं, लेकिन 13,000 साल का आंकड़ा ब्लैक नाइट मिथक में गहराई से बस गया है। यह दिखाता है कि एक बार कोई विचार लोकप्रिय हो जाए तो उसे हटाना कितना मुश्किल है, इवन अगर उसके मूल स्रोत ने उसे नकार दिया हो। अगर मान लें कि ब्लैक नाइट असल में है, तो दो बड़े सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, यह एक एलियन प्रोब है जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने भेजा है। क्या यह बस एक पर्यवेक्षक है,
या मानवता की प्रगति पर नजर रखने वाला प्रहरी। दूसरा सिद्धांत, यह किसी खोई हुई प्राचीन मानव सभ्यता की तकनीक है जो हजारों साल पहले अंतरिक्ष में भेजी गई थी। क्या हमारे पूर्वजों के पास उन्नत तकनीक थी जो अब खो चुकी है? क्या ब्लैक नाइट उसी का अवशेष है? दोनों ही विचार रोमांचक हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी ब्लैक नाइट हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए मजबूर करता है, चाहे वह एलियन हो या प्राचीन मानव निर्मित। इतने सारे सिद्धांतों और तथाकथित सबूतों के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक नाइट जैसी कोई रहस्यमयी वस्तु असल में नहीं है। टेस्ला के सिग्नल शायद प्राकृतिक स्रोतों से थे। 50-60 के दशक की रिपोर्ट्स गुप्त अमेरिकी उपग्रहों की गलत पहचान थी, और STS-88 की तस्वीरें एक खोया हुआ थर्मल कंबल। डंकन लूनन ने खुद अपनी एलियन प्रोब थ्योरी को खारिज कर दिया। ब्लैक नाइट एक धोखे से ज्यादा एक आधुनिक मिथक है, गलतफहमियों, कल्पना और रहस्य का मेल। यह दिखाता है कि हम पैटर्न ढूंढते हैं, कहानियों को जोड़ते हैं और रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं। आखिरकार ब्लैक नाइट की सबसे बड़ी ताकत यही है, यह हमारी कल्पना को उड़ान देता है। तो क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक एलियन प्रोब है, प्राचीन तकनीक, या बस अंतरिक्ष मलबा और मिथक? सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं है। यह कहानी हमारी संस्कृति में गहराई से बस गई है और हमें अज्ञात के प्रति आकर्षित करती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ऐसे रहस्य पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नाइट शुभ।